अस्सलाम वालेकुम। तो जी स्टूडेंट, मामूल के मुताबिक फिर आज आपकी खिदमत में एक नई वीडियो लेकर हाजिर हूँ। आज पढ़ेंगे सबक नंबर आप 15। सबक का नाम होगा बरके कलीसा। बरके कलीसा, और इसके राइटर हैं, लिखने वाले हैं अकबर इलाहाबादी। जी स्टूडेंट, अब अकबर इलाहाबादी से यानी इनके हालात ज़िंदगी इतने हैं उतना आपको पढ़ लेना होगा जो हमारा मामूल पढ़ाने का है। तो सुनिए, पढ़ते शुरू करते हैं। और एक बात मैं कह दूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन की घंटी को दबाना न छोड़ना। और आपको हमारी वीडियो बनाने की कोशिश अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करना। तो देखते हैं, शुरू करते हैं। अकबर इलाहाबादी। अकबर जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था। जी स्टूडेंट, ये घेर दिया गया है, इसको याद करने का। अकबर जिनका पूरा नाम अकबर हुसैन था, अक्टूबर 1845 में बमकाम 12 ज़िला इलाहाबाद में पैदा हुए। बाज़ लोगों ने उनका सन पैदाइश 1846 लिखा है, जो दुरुस्त नहीं है, सही है 1845। सैयद फजल मोहम्मद उनके दादा और तफज्जुल हुसैन उनके वालिद थे। अकबर के ख़ानदान के अफराद नबवी शान शौक़ व शुकूह के हामिल थे। उनके बुज़ुर्गों को तहसील इल्म का भी शौक़ था। घर का माहौल मजहबी था, लेकिन अंग्रेज़ी तालीम और अंग्रेज़ों से ज़्यादा तासुब भी नहीं था। अकबर का बचपन दाऊद नगर और सोराम वगैरह में गुजरा। 1856 में जब अकबर की उम्र 11 बरस थी, उनके वालिदैन इलाहाबाद में आ गए। यहाँ अकबर का दाखिला एक मिशन स्कूल में हुआ। उससे पहले वह घर पर उर्दू, फ़ारसी, अंग्रेज़ी, अरबी और रियासी की तालीम इब्तदाई किताबें पढ़ चुके थे। मिशन स्कूल में दाखिले ले लिए अभी 1 बरस ही हुआ था कि गदर का हंगामा शुरू हुआ। गदर कहते हैं जंग को, लड़ाई को, शुरू हो गया। गदर के बाद अकबर के ख़ानदान की माली हालत अच्छी नहीं रही, इसलिए अकबर अपनी तालीम जारी नहीं रख सके, यानी आगे की पढ़ाई नहीं कर सके और मुलाजमत करने लगे। अकबर ने इब्तिदा में इस तरह का शुरुआत को अकबर ने इब्तिदा में कई आर्जी मुलाजमतें की, मसलन आर्जी नवेसी, सररिश्तेदारी, नायब तहसीलदारी, मसल खानी वगैरह। बाद में उन्होंने वकालत का इम्तहान पास किया, वकील हुए और मनसफ़े और सब जज्बी रहे। इलाहाबाद में अदालत के मनसफ़ी से दिसंबर 1903 में रिटायर हुए। उनकी अदालती खिदमत के अवज़ 1998 में उन्हें खान बहादुर के खिताब से नवाजा गया। जी स्टूडेंट, जितनी बातें आपको इसमें बताई जा रही है उस सब पर आपको राउंड कर दिया गया। उसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ करके आपको ये रखना होगा और कॉपी में, नोटबुक में लिख लेना होगा। रिटायरमेंट के बाद अकबर की ज़िंदगी परेशानियों में बसर हुई। वह मुतअद्दिद अमराज के शिकार हो गए। अक्टूबर 1910 में उनकी बीवी का इस वसाल हो गया, यानी इंतकाल हो गया। 1913 में उनका लड़का हाशिम, जिसे वह बेहद अजीज़ रखते थे, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है कि उनके लड़के का नाम क्या है, हाशिम, बेहद अजीज़ रखते थे, 13 बरस की उम्र में दाग़िया मुफारकत दे गया, यानी उनका भी इंतकाल हो गया। उन सदमों से अकबर निढाल हो गए, उनमें जीने की उमंग बाकी नहीं रही। 9 सितंबर 1921 को उन्होंने इलाहाबाद में वफ़ात पाई। इनका भी इंतकाल हो गया, 1921 में इलाहाबाद में इंतकाल फरमाया। अकबर औध पंज के नौरत्नों में थे। उन्होंने शायरी के साथ साथ ज़रीफ़ाना मज़ामिन लिखे हैं। उर्दू अदब में वो अपनी ज़रीफ़ाना शायरी के सबब मशहूर हुए। एक ज़ख़ीम कुल्लियात उनसे यादगार है, जिसमें उनके 4 दवावीन भी शामिल है। जी स्टूडेंट, आपने वो चीज़ को सुना और आपको इसको पढ़ लेना होगा। अब आइए, आपको जो मेन बुक है उस मेन बुक में जो क्वेश्चन बने हुए हैं वो आपको हम दिखा रहे हैं। जो आपके किताब कहकशा के जो मेन बुक है उसमें आपको पेज नंबर पर लिखा होगा 131 में आप बताइए के नाम से, उसको आपको ध्यान से पढ़ना होगा। आपके पास मेन बुक है, अगर मेन बुक नहीं है तो यकीन के साथ पढ़िए। आपको बिल्कुल चैप्टर वाइज और लाइन बाय लाइन पढ़ा रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। और ये तमाम क्वेश्चन हैं जो ऑब्जेक्टिव वीडियो में हैं, और इसके बाद फिर आपको सब्जेक्टिव वीडियो का अलग से मिलेगा, जो आपकी मुख्तसर गुफ्तगू और लॉन्ग तफसीली गुफ्तगू उसमें दिए जाते हैं। तो देखते हैं, सवाल नंबर 1 में है, अकबर इलाहाबादी किस तरह के शायर थे। जी स्टूडेंट, इसका सही जवाब, अकबर इलाहाबादी ज़रीफ़ शायर थे। क्या शायर थे? ज़रीफ़ाना, यानी ज़रीफ़ शायर थे। सवाल नंबर 2 में, अकबर किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, अकबर किस पर्चे के नौरत्नों में शुमार होते हैं। जवाब है अकबर औध पंज के नौरत्नों में शुमार होते हैं। सवाल नंबर 3 में है, नज़म बरके कलीसा के शायर का नाम बताइए। वही चैप्टर है,
जवाब देंगे कि नदम बरके कलीसा के शायर हैं अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 4 में है शायर को मिस कहाँ मिली थी, शायर को मिस कहाँ मिली थी, इसका जवाब है कलीसा में मिली थी। सवाल नंबर 5 में है शायर ने उस नज़म में गुलशन फितरत की बहार किसे कहा है। जी स्टूडेंट, शायर ने इस नज़म में मिस को गुलशन फितरत की बहार कहा है। देखते हैं सवाल नंबर 6 में दौलत इज्जत ईमान शायर किसकी कौमों ने किसकी कदमों पर निसार करना चाहता है। यह गलत है, क्या लिखा गया है, शायर दौलत इज्जत ईमान शायर किसके कदमों में निसार करना चाहता है, निसार ये शेष है करना चाहता है। जवाब है कलीसा के मिस पर शायर दौलत इज्जत ईमान निसार करना चाहता है। सवाल नंबर 7 में अब देखेंगे हमले सरहद पर क्या करते हैं गाजी बनकर, ये बात शायर ने किसके बारे में कही है। जवाब है मुसलमानों के बारे में कही है। अब देखते हैं सवाल नंबर 8 में अब ज़माने पे नहीं है असर आदम नूह, ये बात किससे कही है। जवाब है ये बात शायर ने मिस से कही है। जी स्टूडेंट, मैंने आपको सवाने हयात यानी कि मुसन्निफ के हालात दिया और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो किताब में थे हमने उसको दे दिया। अब आइए आपको वो क्वेश्चन देते हैं जो हमने हालात ज़िंदगी से और पूरे इस चैप्टर से जो बनाया है वो आपको हम दे रहे हैं ताकि आपको परफेक्ट कॉन्फिडेंस हो जाए कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे याद करना है। जी याद रखिएगा। सवाल नंबर 1 में है कि अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है। तो जी स्टूडेंट, अकबर इलाहाबादी का पूरा नाम क्या है, इसका राइट जवाब होगा जीम अकबर हुसैन इनका पूरा नाम है। देखते हैं सवाल नंबर 2 में अकबर इलाहाबादी कहाँ पैदा हुए। जी स्टूडेंट, अकबर इलाहाबादी कहाँ पैदा हुए, आपका राइट जवाब मिलेगा जीम 12 इलाहाबाद में पैदा हुए। सवाल नंबर 3 में देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी के वालिद का क्या नाम था। इसका जो विकल्प देख रहे हैं अलिफ हुसैन, बे तफाजुल हुसैन और जिम में अली हुसैन, इसका राइट जवाब होगा बे तफाजुल हुसैन उनके वालिद का नाम था। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 4 में अकबर इलाहाबादी के दादा का क्या नाम था। जी स्टूडेंट, अकबर इलाहाबादी के दादा का क्या नाम था, इसका राइट जवाब आपको मिलेगा अलिफ सैयद फजल मोहम्मद होगा। सवाल नंबर 5 देखते हैं कि अकबर इलाहाबादी को खान बहादुर का खिताब कब मिला था। अलिफ ऑप्शन में है 1898, बे में 1897 और जिम में 1899। तो आपका राइट जवाब होगा ऑप्शन अलिफ 1898 में इनको खान बहादुर का खिताब मिला था। जी स्टूडेंट, देखते हैं सवाल नंबर 6 में अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब और कहाँ हुआ। इसका सही जवाब आपको लिखा गया है कि 9 सितंबर 1921 में इलाहाबाद में लिखा गया है। और नीचे जो देख रहे हैं ये आंसर शीट है, आप पहले क्वेश्चन को मिला सकते हैं। फिर इसके बाद मिलते हैं दूसरी वीडियो में, तब तक की इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।